गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर दैट इज लिविंग टुगेदर। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो ह्यूमन बींग्स है वो किस तरह से साथ में रहते हैं, फैमिलीज के साथ रहते हैं या सोसाइटी में जो है वो साथ में रहते हैं। इसी तरह कुछ एक एनिमल्स भी होते हैं हमारे पास या इंसेक्ट्स कह लो, जो कि सोशली एक साथ रहने में बिलीव करते हैं और ये लोग भी साथ में कम्युनिटी के जैसे रहते हैं। So, the insects which live together and have a well-defined system of division is called social insects। और ये social insects कौन कौन से होते हैं? Bees, ants, termites। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। So, the first that we have is ants। सो द आंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। बेसिकली जो इनकी कॉलोनी होती है जहां पर ये रहते हैं उनको कॉलोनीज कहते हैं। और उस कॉलोनी में जो होते हैं ना स्पेशल रूम्स होते हैं, नर्सरीज होती है, नर्सरीज फॉर यंग बेबीज, उनके लिए नर्सरीज होती है। स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए सेपरेट रूम होता है। तो इस तरह से वहां पे रूम्स होते हैं। और ये जो आंट्स होती है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है क्वीन, सेकंड इज मेल आंट एंड थर्ड इज वर्कर। वर्कर क्या होते हैं? काम करने के लिए रखे होते हैं उन्होंने। ठीक है, सो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज क्वीन आंट। सो शी इज द मदर ऑफ ऑल द आंट्स, यानी कि वो सारी जो जितने भी आंट्स है उनकी क्या होती है? मदर होती है। यानी कि क्वीन आंट्स जो है वहां पे सारी आंट्स को क्या करती है? पैदा करती है, इसलिए वो उनकी मदर होती है। शी इज बिग इन साइज। अ क्वीन आंट हैज विंग्स। तो यानी जो क्वीन आंट होती है वो सबसे बड़ी होती है साइज में। अगर हम वहां पे और जो आंट्स है उनसे क्वीन आंट को कंपेयर करेंगे तो वो बहुत बड़ी होगी साइज में। और वो कैसी होगी? उसके पास विंग्स भी होंगे। ठीक है, इट शेड इट्स विंग्स आफ्टर मेटिंग, यानी कि जब वो नए बच्चों को जन्म देती है उससे पहले उसके जो विंग्स होते हैं वो निकल जाते हैं। द वर्क ऑफ क्वीन इज टू ले एग, यानी कि जो क्वीन का काम होता है वो सिर्फ अंडे देना होता है। ठीक है, वो अंडे देने के अलावा और कोई काम जो है वो नहीं करती है। सो दिस इज द क्वीन आंट। आफ्टर दैट वी हैव मेल आंट्स। तो मेल आंट्स ऑल्सो हैव विंग्स बट दे डाई शॉर्टली आफ्टर मेटिंग, यानी कि मेटिंग के बाद जिस तरह बच्चा पैदा होने से पहले जो है इसके विंग्स शेड हो जाते हैं, वैसे मेटिंग के बाद मेल आंट के भी विंग्स जो होते हैं वो शेड हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन यानी कि इनके जो जीने की टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो ये मेटिंग के बाद जो है ये मर जाते हैं। सो दिस इज मेल आंट। आफ्टर दैट वी हैव वर्कर आंट्स। तो वर्कर आंट्स जो होती है वो फर्दर डिफरेंट टाइप की होती है, क्योंकि काम जो है यहाँ पे बहुत तरह का काम जो है वो करना पड़ता है। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्कर आंट हमारे पास होती है वो होती है सोल्जर आंट्स। ठीक है, तो सोल्जर्स का बेसिकली काम क्या होता है? गार्ड करना। तो ये जो सोल्जर आंट्स होती है ये भी वही काम करती है कि ये वो जो इनका घर होता है उसको गार्ड करने का काम करती है और एनिमीज से उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास होता है फॉरेजर आंट्स। जो फॉरेजर आंट्स होती है वो क्या करती हैं? खाना ढूंढने का काम करती हैं, कि वो खाना वगैरह ढूंढना है, कहीं सर्च मिशन पे जाना है तो दैट वो वाले काम जो है वो फॉरेजर आंट्स करती हैं और वो खाना वगैरह ढूंढती हैं। और जब वो खाना ढूंढ लेती हैं तो वो क्या करती है? वापस आती हैं अपने वो उस नेस्ट में, और जो नेस्ट से जो और बहुत सारा और आंट्स को लेकर जाती है, सो दैट कि वो जो खाना है उसको कैरी करके वो जो है नेस्ट तक लेकर आ जाए। ठीक है, तो इसका काम करती है हमारी ये फॉरेजर्स आंट्स जो होती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है नर्सरी वर्कर आंट्स। तो नर्सरी वर्कर आंट्स का क्या काम होता है कि अ नर्सरी वर्कर आंट केयर्स फॉर न्यू बॉर्न आंट्स नोन एज लार्वे, यानी कि जो न्यू बॉर्न आंट्स होती हैं उनको हम लार्वा भी कहते हैं। तो इनकी जो देखभाल है वो कौन करती है? वो नर्सरी वर्कर आंट्स जो है वो करती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है क्लीनर आंट्स। क्लीनर आंट्स मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो आंट्स, वो चींटियां जो कि साफ सफाई का काम करती है, पूरे कॉलोनी को साफ रखने का, क्लीन रखने का काम जो है ये क्लीनर आंट्स करती हैं। सो जो हमारी वर्कर आंट्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है और वो क्या अपने काम के हिसाब से जो होती है काम करती है। मतलब कि अगर वो नर्सरी आंट्स है तो उनका काम सिर्फ बच्चों को देखना, उनका देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, बस वही होगा, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करेंगी। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ सोशल इंसेक्ट्स द आंट्स आर, कि उनमें भी कैटेगरीज होती हैं, लाइक क्वीन होती है, मेल आंट्स होते हैं, वर्कर आंट्स होते हैं, और वर्कर आंट्स भी कितने टाइप की होती हैं। सो एक बार हम इनकी जो कॉलोनी है उसको पिक्चर के थ्रू उसको देख लेते हैं।
सो दिस इज द कॉलोनी ऑफ द आंट दैट यू कैन सी कि यहाँ पर देखो ये क्वीन का चैम्बर है जहाँ पे वो एग ले कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था क्वीन का सिर्फ एक काम होता है कि वो सिर्फ एग ले करती है। दिस इज यू कैन सी ये क्वीन है, ये इसका एक चैम्बर है। मैं सिर्फ ये आपको उसकी कॉलोनी यानी उनके घर की फोटो दिखा रही हूँ कि उनका घर एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन एग ले करती है। ये नर्सरी जो चैम्बर है जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, लार्वेज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नर्सरी चैम्बर्स यहीं पे, नर्सरी चैम्बर यहाँ पे, और जो नर्सरी वर्कर्स होते हैं वो भी यहीं पे रहते हैं। दूसरा यू कैन सी दैट ये फॉरेजर आंट्स है जो कि ये फूड वगैरह स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ क्या होता है, सोल्जर आंट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इस पूरी कॉलोनी को। सो दिस इज दी कॉलोनी की इस तरह से इनका जो है वो घर का डायग्राम समझ लो होता है, और डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है इनके पास, ठीक है। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ अ क्वीन आंट, यू कैन सी दैट ये क्वीन आंट है, कितनी बड़ी है और बिल्कुल अलग जैसी दिख रही है। तो क्वीन है इसलिए ये अलग से ऐसे दिखाई देती है थोड़ी सी। फिर यू कैन सी दैट कि ये क्या है, मेल आंट है, ठीक है। इसके पास भी विंग्स है, मैंने जैसे आपको बताया था कि इनके पास विंग्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस इज अ वर्कर आंट, ठीक है। तो ये वर्कर आंट होती है जो काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। So this is all about your topic. So your homework is give an example of social insects. So ant, bee and termites. Name the 3 types of ants. So 3 types of ant is queen ant, male ant and worker ants. And the last question that you have is name any 2 worker ants. तो आपने किसी भी 2 worker ants का नाम बताना है और ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।